शैव मत की जो सोच है वो किंचित मात्र हम उसको द्वैत मत कहते हैं। ये द्वैत मत की सोच होती है। उसमें एक शिव है और इसी शिव से फिर ये जगत हुआ और उसी शिव से जीव हुआ। ध्यान रखना, ये मैं वेदांत मत नहीं कह रही हूँ, ये शैव मत द्वैत मत होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब इस शैव मत में शिव सर्वे सर्वा है, सर्वंतर्यामी है, स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब जिसका ना माँ है न पिता कोई। स्वयंभू मतलब जिसके जन्म का कोई स्थान नहीं है। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से हुआ है, जिसके होने में कोई और कारण नहीं है। जैसे बच्चे के जन्म में माँ और पिता कारण होते हैं, जैसे फल के होने में कारण बीज होता है कि बीज से वृक्ष हुआ, फिर वृक्ष में फल हुआ। तो जहां कार्य और कारण हो उसको हम सृष्टि कहते हैं, और जो कार्य और कारण से अतीत हो उसको हम शिव कहते हैं। कार्य कारण की जो नियम है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जिस पर लागू नहीं होती है, उसको हम शिव कहते हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में श्री वेद व्यास जी ने महाराज ने 18 पुराण लिखे। अब इन 18 पुराणों में विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, देवी पुराण, गणेश पुराण और उसी में शिव पुराण भी। तो सबका लेखक एक ही है, ये याद रखना। सबका लेखक एक ही है। श्री वेद व्यास जी एक तो वो हुए जो महाभारत काल में हैं और जो एक मल्लाह की पुत्री के गर्भ से पैदा हुए थे। लेकिन एज सच वेद व्यास एक पदवी को कहते हैं, जैसे वाइस चांसलर या प्रिंसिपल। तो पोस्ट पर तो कोई हो सकते हैं और कई हो सकते हैं, इसलिए एक ही वेद व्यास नहीं हुए हैं। भारत का इतिहास इतना पुराना है कि पश्चिम के लोग कई बार इसके इतिहास को सुन के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और फिर कहते हैं ये तो मिथ है, ये तो कल्पना है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सत्य ही नहीं है, इन्होंने कहानी बना दी होगी। क्योंकि जब वो बहुत पीछे जाकर के देखना भी चाहें तो यूनान की सभ्यता से अपने आप को जोड़ना चाहें, अगर वो जोड़ते हैं तभी तो अंग्रेजी भाषा द रोमन इटालिक्स हो जाती है। लेकिन इससे ज्यादा पुरातन नहीं है। भारत का जो इतिहास है वो इतना पुरातन है और इतना वो सिंबलिज्म के साथ भरा हुआ है, इतना कोडेड लैंग्वेज के साथ भरा हुआ है कि इतना भी आसान नहीं कि कोई भी उठे और उठ करके उसको समझ लेगा और उसके अर्थों को भी जान लेगा। तो वो नामों की बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे बहुत लोग समझते हैं वेद व्यास एक ही हुए थे, वेद व्यास एक नहीं हुए। वेद व्यास ऐसे ही वशिष्ठ सिर्फ किसी एक ऋषि का नाम नहीं है। सप्त ऋषियों में एक ऋषि भी वशिष्ठ जी हैं, पर वशिष्ठ भी एक फिर गोत्र की तरह भी चला और फिर एक पोस्ट की तरह से भी चला, जिसके भीतर ज्ञान, गुण, तपस्या, समझ, बोध, संबुद्धि, हमने उन्हीं को इस पदवी पर सुशोभित होते हुए पाया है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मविद भवति, जो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। यही व्याख्या हमको श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी सुखमनी में भी मिलती है, जहां आप कहते हैं पंडित सो जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में शोध है, राम नाम सार रस पीवे, तिस पंडित के उपदेश जग जीवे। कौन है पंडित? जिसने राम नाम को अपनी आत्मा में बांध दिया है, बिंद दिया है, अनुसंधान कर दिया है, वह पंडित होता है।
ब्राह्मण सो जो बिंदे ब्रह्म। ब्राह्मण कौन होता है? जो ब्रह्म का बोध कर लेता है, सो ब्राह्मण होता है। पुरोहित कर्म करने वाला भी ब्राह्मण है निश्चित रूप से, उसकी भी बड़ी विद्या है, उसके लिए भी 12 साल कोई पढ़ाई करता है। दोनों समय उसकी साधन भजन तपस्या होती हो, उसके जीवन में पवित्रता, शुचिता, मैत्री होती हो, जिसकी बुद्धि पैसा कमाने में नहीं सिर्फ विद्या अर्जित करने में लगी रहती है, उसी को हम ब्राह्मण या पंडित कहते हैं। वेदांत की दृष्टि से जो देह को मैं और मेरा मानता है वो शूद्र है। बहुत ध्यान से सुनना। जो शरीर को मैं और शरीर को मेरा समझता है सो शूद्र है। जो शरीर के भोग विलास में फंसा हुआ है सो शूद्र है। एक अर्थ ये। दूसरा, जिसको दूसरों की सेवा करने में आनंद होता है वह शूद्र होता है। देखिए, शूद्र शब्द सुनते ही ना बहुतों को बड़ी कठिनाई हो जाती है, बड़ी कठिनाई हो जाती। अरे ऐसा कैसे बोल दिया? अगर आपको तकलीफ होती है तो लो, मैं कहती हूँ, जब मैं अपने यहाँ देखती हूँ आश्रम में समय हो, फुर्सत हो और सत्संगी आ रखे हैं दूर दराज से, तो हम खुद चले जाते। अन्नपूर्णा में पूछती हूँ कि आज क्या पका रहे हो, सबके लिए भोजन में क्या अच्छा ये है, अच्छा ये है, लाओ हम बना देते। तो मुझको बनाने में बड़ा आनंद आता है। बनाते हैं, क्या कर रहे हैं? जो हमारी सेवा करने आए हैं हम उनकी सेवा कर रहे होते हैं, पर हमें इतना आनंद आता है उसको कराने में। ये साफ सफाई नहीं हुई, साफ सफाई कर लेते हैं, कोई ना दिखे तो खुद ही झाड़ू उठा करके पत्ते वत्ते हटा देंगे। क्यों? मुझे वो करने में आनंद है। तो जिस समय मैंने झाड़ू उठा करके लगाया उस समय मैं शूद्र हूँ। जिस समय जाकर के मैंने भोजन पाकशाला में भोजन पकाया तब भी मैं शूद्र हूँ, मैं सेवा दे रही हूँ। जब किसी का कोई के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अध्यात्म ज्ञान देती हूँ तब मैं ब्राह्मण हूँ उस समय पर। और जब कोई गलत बात करता है तो मेरी जुबान की तलवार निकल आती है, उस समय पर मैं ही क्षत्रिय होती हूँ। और जब बैठ करके आश्रम का पैसे का हिसाब पूछती करती हूँ तब उस समय पर मैं ही वैश्य होती हूँ। तो अहम ब्राह्मण, अहम क्षत्रिय, अहम वैश्य, अहम शूद्र। आपके शरीर में पैर छोटे हैं, हाथ बड़े हैं, जीभ छोटी है, सर बड़ा है, किसको बड़ा कहते हो और किसको छोटा कहते हो? तो ना शरीर, न इंद्रिय, न मन, इनके अपने अपने कर्म होते हैं, इनकी अपनी अपनी एक्टिविटीज होती हैं। उस नाते से हम उनका प्रयोग करते हैं, इसमें छोटे बड़े का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए ब्राह्मण बड़े की क्षत्रिय, क्षत्रिय बड़े की वैश्य, वैश्य बड़े की शूद्र, कौन बड़ा? उनको इसमें बड़े छोटे की तो बेवकूफी है, बात ही करनी गलत है। ऐसी अगर कोई बात करता है तो वो बहुत समझदार इंसान नहीं। एक बार आचार्य शंकर अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान करके बाहर आ रहे थे। बनारस की गलियां बहुत बहुत तंग हैं, बहुत छोटी हैं, बहुत नैरो हैं। तो आचार्य शंकर आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे उनके शिष्य चल रहे हैं। अभी गंगा स्नान करके आए हैं और सामने उस तंग गली से एक चांडाल आ रहा है। साथ में मैंने उसका एक तो वेश भी बड़ा ही गंदा है, चर्म वेश पहन रखा है, चमड़ा पहन रखा है, बाल उसके गंदे हैं, नाखून उसके बड़े हैं, शरीर से कभी स्नान नहीं किया है, मुंह से उसके गंदगी और मल दिख रहा है, पाँव में उसके बिवैयाँ पड़ी हैं, एड़ियाँ फटी हुई हैं, हाथ फटे हुए हैं, नाखून बड़े हुए हैं, साथ में 2 कुत्ते भी उसके चल रहे हैं। सामने से आते हुए इस व्यक्ति को देखा तो शंकराचार्य के जो शिष्य हैं वो जोर जोर से बोले, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अब वो था लंबा चौड़ा, जैसे कहा पीछे हटो, पीछे हटो। प्राय यह होता था कि जब किसी व्यक्ति को ऐसे कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण के बड़े हटो, रास्ता दो, तो सब देते थे, लेकिन ये चांडाल तो बिल्कुल और चौड़ा होकर के खड़ा हो गया।
हालत यह हो गई कि सिर्फ 4 कदम दूर आकर के शंकर रुक जाते हैं। तो शंकराचार्य देखते हैं और एकदम लाल आंखें करके वो आगे से हुंकार देख करके जोर से हंसता है पहले, और फिर पूछता है कहां से हटूं पीछे, बोलो कहां से हटूं पीछे। शिष्य फिर बोले अरे रास्ता दो, पीछे हटो पीछे हटो। शंकर ने भी कहा पीछे हटो। शंकराचार्य ने जब कहा पीछे हटो तो चांडाल फिर बोला कहां से पीछे हटूं, बोल शरीर से, मन से, जड़ से, कहां से पीछे हटूं। अब एक चांडाल जो कि अशिक्षित होना चाहिए कि मुख से ऐसे वेदांतिक शब्दों की भाषा सुनकर के आचार्य शंकर तो ठिठक के रह गए, और उनके शिष्य भी बिल्कुल हैरान, देखते हैं कि कौन है ये, कैसे बोल रहा है, और ये क्या भाषा बोल रहा है, कहां से पीछे हटूं, बोलो जहां से तुम कहोगे पीछे हट मैं वहीं से हट जाऊंगा, और पीछे हट के मैं जाऊं कहां पर ये भी कह देना। और तू जो मुझको पीछे हटने को कह रहा है तू कौन है, और जिसको तू पीछे हटने के लिए कह रहा है वो कौन है, करो परिभाषित कहां से हटूं। अब आचार्य शंकर तो एकदम हतप्रभ होकर के देखते हैं उसका मुख, और अपने चित्त को ठहराया, चित्त को विश्राम में लेकर के गए, और परम विश्राम में अपने मन के अंदर झांका कि जिसको मैं कह रहा हूं पीछे हटने के लिए वो कौन है। और आचार्य शंकर जिन्होंने जीवन भर वेदांत को पढ़ा पढ़ाया, अद्भुत अद्भुत जिनकी कृपा से ब्रह्मसूत्र के भाष्य और इत्यादि कितने अनमूल्य ग्रंथ का दाता जो है आचार्य शंकर, वो वहीं खड़े होकर के मननशील हो गए, मौन हो गए, और उसी मौन में वो देखते हैं कि जो मेरे सन्मुख खड़ा है ये कौन है, ये कोई और नहीं, ये स्वयं महादेव थे जो चांडाल का रूप लेकर के आए, जिसकी आराधना करने पर केरला के इस माता के गर्भ से ये शंकर रूपी पुत्र उत्पन्न हुआ था। शिव भगत थे इनके माता पिता। जिस शिव की आराधना करने के उपरांत इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और मात्र 8 वर्ष की आयु में वो पुत्र एक सन्यासी हो गया था, वही पुत्र के सन्मुख आज महादेव आकर के खड़े हो गए हैं, और कैसा रूप बनाया है। और प्रश्न पूछते हैं किससे पीछे हट जाऊं मैं, बोलो बोलो किससे पीछे हट जाऊं, ऐ सन्यासी जरा मुझे भी समझा दे, देह से, मन से, प्राण से, आत्मा से कहां से पीछे हटूं, प्रकृति से, माया से किससे पीछे हट जाऊं। शंकर तो वहीं इस विशेष स्वरूप का दर्शन करते करते आंखें ठहर गई, मन ठहर गया, और खड़े खड़े ही समाधिस्थ हो जाते। और जब तलक आंख पलक खुल करके फिर बाहर देखती है तो ना वहां कोई चांडाल है, ना वहां कोई शरीर है, ना ही कोई वहां पूछने वाला है, ना ही कोई वहां कुछ कहने वाला है। किससे पीछे हटूं। जब सब शिव ही शिव है तो शिव किससे पीछे हटे। जब सब शिव ही शिव है और तुम शिव हो तो तुम किससे पीछे हटो। तुम का ख्याल और मैं का ख्याल जो है ये जीव की मुश्किल होती है, ये जीव की मुसीबत भी होती है। जिसे हम शिव कहते हैं उसको काल नहीं बांधता है, काल की तो रस्सी वो अपने कहते चरण में बांध लेता है। जिसे हम जीव कहते हैं, जीव अविद्या वाला है, और अविद्या वाला जीव जो है वो बंधा हुआ है एक किससे, काल से। काल अर्थ कभी पैदा हुआ है और कभी मर जाएगा,